गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट अपने पास है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहला तो इसका ये फीचर है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक क्यों? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल होगा वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन बार बार एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एक फिक्स पाथ पे अपने मोशन को रिपीट करता रहेगा, इसलिए ये एक तरह का पीरियोडिक मोशन हो गया। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि इसको जीरो बोल दिया जाए। ये अपने पास प्लस ए है और ये अपने पास माइनस ए है। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस है जिसके अबाउट पार्टिकल अपना एसएचएम करेगा। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, जो पार्टिकल एसएचएम करेगा वो एक फिक्स पाथ, और वो पाथ जो है उसी पाथ पे बैक एंड फोर्थ घूमता रहेगा, इसलिए ये एक तरह का ऑक्सीलेटरी मोशन भी हुआ। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ जो पार्टिकल है पहले इस पाथ पे आगे की ओर जाएगा, स्टेप 1, फिर इसी पाथ पे पीछे की ओर आएगा, स्टेप 2, फिर इसी पाथ पे थोड़ा और पीछे आएगा निगेटिव डायरेक्शन में, स्टेप 3, और फिर इसी पाथ पे वापस से अपने मेन पोजीशन पे जाएगा, स्टेप 4। ये जो भी लाइंस हैं सेम लाइन पे आना चाहिए, सारे पाथ जो हैं सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये पीरियोडिक है, और चूँकि ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट। इसके अलावा जो एम्पलीट्यूड है इसका देखा जाए तो मतलब मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से और फ्रीक्वेंसी है वो भी फिक्स है, इसलिए ये एक तरह का ऑक्सीलेटरी मोशन भी हो गया। इसका तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो कि किसी भी पार्टिकल के एसएचएम होने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट इज़ यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा एफ रीस्टोरिंग should be directly proportional to magnitude of displacement from its mean position। इसके अलावा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट होना चाहिए टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ रीस्टोरिंग वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू।